हमारे साथ विवेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पर और तमाम कोरोना की खबरों पर। विवेक, अगर बात करें कोरोना संक्रमण की, जो लगातार जो आंकड़ा है वो भयावह होता जा रहा है। प्रदेश में 18,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। राजधानी जयपुर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ऑक्सीजन की भी कमी सामने आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से भी अपील की गई है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जाए। आज से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की भी शुरुआत हो रही है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए। और ये जो रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा, जिसमें और ज्यादा सख्तियां नई गाइडलाइंस के अनुसार विवेक की गई हैं, क्या लगता है उससे कोरोना संक्रमण पर लगाम वाकई में लग पाएगी? आशीष, देखिए, प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से हर संभव प्रयास अब नाकाफी नजर आने लगे हैं। अब तक प्रदेश में 6,33,000 से ज्यादा जो है कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, तो वहीं 4,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में अब भी 1,89,000 के करीब जो है एक्टिव कोरोना के केसेज है। एक बड़ा आंकड़ा जो है इसे माना जा रहा है। और राजस्थान में जिस तरह से चिकित्सा सुविधाएं नाकाफी साबित होती नजर आ रही है, उसी को लेकर के राज्य सरकार ने अब 3 मई से 17 मई के बीच महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू कर दिया है। इस पखवाड़े के दौरान आंशिक लॉकडाउन में कहीं और ज्यादा सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही इसके निर्देश जारी कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन इस पखवाड़े के दौरान दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर बेवजह घूमने वालों को अब तुरंत क्वारंटाइन करेगा। उनकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जब नेगेटिव आएगी तो ही उन्हें छोड़ा जाएगा। एक बड़ी सख्ती जो है ये करने जा रही है। हालांकि रोजमर्रा खाद्य पदार्थों, फल, सब्जी और डेयरी के लिए जो तमाम रोजमर्रा की खाद्य सामग्री है, जो खाने पीने की चीजें लेने के लिए राज्य सरकार ने इस पखवाड़े के दौरान सुबह 6 से 12 बजे तक के बीच की जो है वो रियायत दी है। इस दौरान लोग अपने जरूरी सामान खरीद सकेंगे। हालांकि इस पखवाड़े के दौरान अब निजी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से जो जिलों में बंद कर दिया गया है। एक जिले से दूसरे जिले में अब निजी वाहनों के जरिए नहीं जा सकेंगे। साथ ही सरकार ने ये भी अपील की है कि इस पखवाड़े के दौरान लोग अपने निजी वाहनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लोग पैदल जाएं या सार्वजनिक बसों के जरिए ही एक स्थान से दूसरा यात्रा करें। एक से दूसरे जिले में अगर निजी वाहनों के जरिए जाया जाता है तो मेडिकल इमरजेंसी के जरिए ही लोग बाहर जा सकेंगे। वहीं पखवाड़े के दौरान कहीं और ज्यादा सख्ती अब जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वाले हैं, मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। लगातार पुलिस प्रशासन के साथ ही स्थानीय निकायों की टीमें भी जो है दौरा कर जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं लगाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। हालांकि अब तक पुलिस महकमे की ओर से ही लाखों रुपए का जुर्माना जो है वो इस लॉकडाउन के दौरान वसूला जा चुका है। कई वाहनों को बंद किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार हर संभव वो प्रयासों में जुटी है जो इस पखवाड़े के दौरान जो है कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए किए जा सकते हैं। वहीं ये देखा गया था कि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में बड़े पैमाने पर विवाह समारोह के आयोजन हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले विवाह समारोह के आयोजन के दौरान 50 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसमें भी काफी सख्ती कर दी गई। अब केवल 31 लोग ही विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे। साथ ही 3 घंटे की मोहलत उन्हें दी गई है। 3 घंटे के भीतर जो भोजन का कार्यक्रम है वो संपन्न करना पड़ेगा। इसके अलावा रीति रिवाज से फेरे और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए जो है उन्हें रियायत रहेगी। और इसी के अलावा कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में भी कहीं और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। जो फल और सब्जी मंडी है सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी। शुक्रवार तक सोमवार से शुक्रवार तक ये मंडियां खुली रहेगी। इसके अलावा सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक फेरी वाले जो है सब्जी और फल बेच सकेंगे। इमरजेंसी के जो तमाम महकमे हैं वो खुले रहेंगे। कोविड मैनेजमेंट से जुड़े तमाम सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। IT कंपनियां और फैक्ट्रियों में जिनमें उत्पादन होता है उनमें श्रमिकों को आने जाने की छूट रहेगी। तो काफी कुछ सख्ती जो है इस पखवाड़े के दौरान राज्य सरकार बरत रही है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, अब राज्य सरकार चाहती है कि सख्ती दिखाते हुए अब लोगों को घरों में रहने पर मजबूर किया जाए, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन जो लगातार बढ़ रही है उसको तोड़ा जा सके, जिससे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटे और अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी और जीवन रक्षक दवाओं की कमी पड़ रही है उसको तुरंत जो है प्रबंध के कौशल के साथ दुरुस्त किया जा सके। बिल्कुल, राज्य सरकार विवेक अपने लगातार प्रयास कर रही है। वहीं हाईकोर्ट ने भी ये निर्णय लिया है कि जो जरूरी मामले हैं, अति आवश्यक मामले हैं, केवल उन्हीं की ही
हाईकोर्ट में सुनवाई होगी जन अनुशासन, जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है उस दौरान, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ऐसे कई फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। इस बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि पहले से ही अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई हो रही थी, अब क्योंकि और ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई, क्या इस वजह से ये कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, हालांकि अदालतों में कामकाज जो है वो जारी है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का ऐलान किया है, उसको लेकर के अब हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से नए दिशा निर्देश जो है तमाम अदालतों के लिए जारी किए गए हैं। अब प्रदेश में हाईकोर्ट समेत तमाम अधीनस्थ अदालतें और न्यायाधिकरण केवल अर्जेंट केसेज, ऐसे केसेज जो अति आवश्यक है और उन्हें सुनना बेहद जरूरी है, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई जो है 17 मई तक करेंगे। इसके लिए विशेष खंडपीठ और एकल पीठ का गठन किया गया है। वे न्यायिक अधिकारी जो इन पीठों में शामिल होंगे या फिर सेशन कोर्ट जो तमाम अधीनस्थ अदालतें हैं या न्यायाधिकरण है, उनमें जिन्हें रोस्टर में शामिल किया गया है, जिनकी सुनवाई का दिन है, वे ही अदालत में आएंगे। उसके अलावा तमाम जो न्यायिक अधिकारी हैं वे अदालत नहीं आएंगे। अदालतों में जो है सतर्कता बरती जा सके, इसी के चलते एहतियातन ये कदम उठाया गया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था पहले ही लागू कर दी गई थी और ये व्यवस्था अभी आगे और जारी रहने वाली है। ये देखा जा रहा था कि लगातार अदालतों में भी न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आ रहे थे, जिसी के चलते एहतियातन ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेज जिन्हें सुनना जो है बेहद जरूरी है, वे मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के जरिए ही जो है इस तरह के केसों की सुनवाई हो सकेगी। हालांकि अर्जेंट केसेस की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जयपुर और जोधपुर पीठ में एकल पीठ और खंडपीठ का गठन कर लिया गया है, नया रोस्टर तैयार किया गया है। साथ ही अधीनस्थ अदालतों में भी जो जिला सेशन न्यायाधीश है उन्हें कहा गया है कि अर्जेंट जो प्रकृति के केसेज है, आवश्यक प्रकृति के जो केसेज है, तमाम प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। और इसके लिए जो न्यायाधीश है, तमाम जिले के जो न्यायिक अधिकारी हैं, उनके रोटेशन के आधार पर प्रतिनियुक्ति के तौर पर जो है उनकी ड्यूटी लगाई जाए। रोटेशन के आधार पर जो है अधिकारी सुनवाई करे, जिससे प्रकरणों का निस्तारण समय पर हो सके। साथ ही अर्जेंट केसेज जो सुनना बेहद जरूरी है, उनमें अदालत अपने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर उन प्रकरणों का निस्तारण भी करे। इसके अलावा ऐसे तमाम प्रकरण जो अभी सुनने योग्य नहीं है या जिनमें सुनवाई कोरोना संकट काल के बाद में की जा सकती है, इन प्रकरणों की सुनवाई के लिए अभी जो है ना सूचीबद्ध किया जा रहा है, ना ही अदालत ऐसे प्रकरणों को कॉज लिस्ट में शामिल कर रही है। इन्हें जो संकट जब कम हो जाएगा, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटेगा, तमाम कामकाज है वो जब पटरी पर लौटेगा, उस वक्त फिर इन केसेज की जो है सुनवाई की जा सकेगी। और ये भी माना जा रहा है कि ये दूसरा साल लगातार चल रहा है जब कोरोना संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है। अदालतों में जो तमाम प्रकरण है उन पे सुनवाई जो है वो कहीं ना कहीं टलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए हालांकि राष्ट्रीय लोक अदालत और लोक अदालतों का आयोजन प्रदेश में किया जाता रहा था और उनमें राजीनामे योग्य जो प्रकरण थे उनको दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया जा रहा था। लेकिन अब जब बड़े पैमाने पर केसेस जो है वो अदालतों में लंबित हो गए हैं, तो ये जरूर माना जा रहा है कि अदालतों के काम का बोझ अब जो है कहीं और ज्यादा बढ़ गया है और आने वाले दिनों में अतिरिक्त समय या फिर छुट्टी के दिन भी जो है अदालतें लगाकर इस तरह की केसेस को जो है जल्द निस्तारित किया जाएगा। जी, धन्यवाद आपका विवेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो